Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post-market report of 10th of February, 10th of March, sorry. आज 10 मार्च है और हम इसका ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। मैं कुछ ये प्रयोग कर रहा हूँ, जस्ट गेटिंग दिस काइंड ऑफ videos like with my face videos, and I would like to experiment as much as possible, और जैसा भी हो सकता है मैं नए नए तरीकों से वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस जस्ट टू टेस्ट हाउ दीज वीडियोस वर्क। फिर भी आपको आपके लेवल्स मिल जाएंगे जैसा कि हमने शेयर किया था, और आपसे पहले भी हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि इफ़ यू आर नॉट देयर इन द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम अपनी लाइव ट्रेड्स या लाइव लेवल्स शेयर करते हैं इंट्राडे बेसिस पे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने जैसा कि लास्ट में आपको दे रखा था कि 40,003 बैंक निफ्टी की बात अगर हम करें, और कल का अगर वीडियो आपने ना देखा हो तो वहाँ पे आप जाके देखिएगा। कल रात में लगभग मैंने 10-11 बजे के आसपास वीडियो रिकॉर्ड किया था, काफ़ी लेट था हालांकि। वहाँ पे हमने ये बात पहले ही बता दी कि दैट आई एम फ्लैट टू बेयरिश टोन, आई एम फीलिंग काइंड ऑफ बेयरिश टोन एटलीस्ट एज ऑफ डेटा सेज। और जैसा कि फेडरल रिजर्व की हॉकिश कमेंट्स आ रहे थे कि 0.5 या 50 बेसिस पॉइंट के वो रेट हाइक्स कर सकते हैं, या फिर 0.5 जिसको हम रेट हाइक्स कहते हैं, तो इससे काफ़ी बेयरिश टोन डाउ जोन्स में, S&P में और आपके नैस्डैक में भी आया था। टेक स्टॉक्स को काफ़ी, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को जो कि पॉजिटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने भी नेगेटिव ट्रेड करना शुरू कर दिया था US में। तो डेटा डाउन थे, और इंडिया में भी एक तरह से उस तरह से अगर आप कहें तो FIIs ने एक तरह से ट्रैप किया है बुल्स को। सो दिस इज वेरी फाइन ट्रैप फॉर बियर्स which was created by FIIs स्पेशली। और FIIs ने जो डेरिवेटिव सेगमेंट में गेम खेला है वो रिटेलर्स को फंसाने का पूरा एक, जिसको परफेक्ट ट्रैप कह सकते हैं, वो था। और यील्ड कर्व, अगर हम US की यील्ड कर्व्स की भी कल चर्चा कर रहे थे, तो अगर मैं आपको यील्ड कर्व बताऊं एट प्रेजेंट लेवल, तो यील्ड कर्व कल हमने चर्चा की थी कि 5 बेसिस पॉइंट से कुछ नीचे ही चल रहा है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं चल रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट लाइक अस। हमारे जैसी जो इमर्जिंग मार्केट है उनके लिए यील्ड कर्व का ऊपर जाना अच्छा नहीं है। सेकेंडली, अगर अब हम एग्जैक्ट पॉइंट्स की बात करें यील्ड कर्व में, तो अभी यील्ड कर्व 4.83, 3.83 और 4, तो लगभग 4 के आसपास, 4% के आसपास की, 2 से लेके 20 तक की यील्ड कर्व जितनी भी हैं वो 4% के आसपास की चल रही। 30 ईयर्स की यील्ड कर्व लगभग 3.8, तो ये भी एक तरह से 4% के आसपास ही, 4 बेसिस पॉइंट के आसपास ही हम मान सकते हैं इसको। तो बढ़ती हुई यील्ड कर्व्स मार्केट में एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और मार्केट को नीचे की तरफ ढकेल सकती है। दूसरी तरफ जो टोन्स आ रहे हैं, जो फेडरल रिजर्व से या फिर बैंक ऑफ जापान से या फिर यूरोपियन बैंक से जो भी हमें डेटा मिल रहे हैं, वो एक तरह से सबसे क्लियर बात की बुलिश पॉइंट्स नहीं है। उनमें बुलिशनेस का अभाव है। दे आर लैकिंग सम बुलिशनेस और बुलिश मोमेंटम दैट कैन पुश द मार्केट टुवर्ड्स अपसाइड। तो मार्केट को ऊपर की तरफ ढकेलने के लिए कोई ट्रिगर पॉइंट चाहिए वेयर इट इज लैकिंग, और वो ट्रिगर पॉइंट अब मार्केट को वेट करना पड़ेगा इसके लिए। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी चीजें मोर और लेस दीज थिंग्स आर गोइंग सेम। हम आज की अगर बात कर लें तो आज हमने एक्सपेक्ट किया था, एज पर आवर लास्ट वीडियो, एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इज गोइंग टू फेस अ लिटिल बिट ऑफ बेरिश टोन, और आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छी खासी
गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी हम लगातार गिरते रहे। एक बार रिट्रेस करने की कोशिश भी की हमने, लगभग 40,600 650 के आसपास, और 40,650 के आसपास से आते आते फिर हमने आपको बताया था कि दैट 40,350 इज गोइंग टू बी द डिसेंट सपोर्ट फॉर अस। हमने जो आज क्लोज दिया है 40,340 के आसपास क्लोज दिया है। फाइनल क्लोजिंग अभी इसकी बाकी है, देखना होगा कि 4 बजे फाइनल क्लोजिंग कैसी होती है। ये वीडियो मैं लगभग 3:30 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे घड़ी में आप देख सकते हैं, तो 3:45 बज रहा है शायद। तो इस तरह से अगर हम निफ्टी की चर्चा करें तो निफ्टी ने भी एग्जैक्ट हमारे जो प्राइस पॉइंट थे वहां से गैप डाउन ओपनिंग दी, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी में काफी कुछ रिट्रेसमेंट अच्छे खासे आए थे। निफ्टी की जो गैप डाउन अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद बहुत नीचे इसने ट्रेवल किया, लगभग 17,320 324 के आसपास तक का इसने लो मारा था, और वहां से रिट्रेसमेंट इसने दिया था 17,430 के आसपास या 17,435 के आसपास। लेकिन अल्टीमेटली दिस वाज अ रेजिस्टेंस पॉइंट ऑन एन इंट्राडे बेसिस, और इंट्राडे बेसिस पे यहाँ से मार्केट काफी अप डाउन करता रहा, और लगभग अगर आपने कोशिश की हो तो आपको यहाँ पे 100 to 200 पॉइंट्स बहुत ही इजीली कैप्चर करने के लिए मिल सकते थे। सो अभी के लिए मार्केट बेरिश टोन में है। देखना ये होगा कि ये बेरिश टोन कितनी रहती है। बैंक निफ्टी ने लगभग 750 पॉइंट और निफ्टी ने लगभग 180 पॉइंट के आसपास या 175 पॉइंट के आसपास लूज किए हैं। तो निफ्टी एग्जैक्टली लगभग 1% की माइनस में क्लोज हुआ है, रेड में क्लोज हुआ है, और बैंक निफ्टी लगभग 1.87 या 2% के आसपास अगर आप कहें अप्रोक्सीमेटली क्लोज हुआ है। तो एक तरह से बेयरिश टेरिटरी में मार्केट फिर से चला आया है। और अगर आप डिटेल एनालिसिस चाहते होंगे तो हम वीकेंड में इसका, आज फ्राइडे है तो वीकेंड में इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट किस तरह से आगे ट्रेवल कर सकता है इन अवर नेक्स्ट वीक। So I think that's enough for today. Mark these levels, and also I would request you to join this Telegram where we share our live trades. That's it for today. Thank you very much.